बड़की दीदी, हमार बड़की दीदी। हमार मंजली बहन सपना से इनकर बियाह तय कर दी। हमार बहन के अपना ली। ओकर मुंडन करा के पूरा गांव में घुमाए। रुकी। बड़की दीदी। हाँ ठीक बा। हमरा खातिर सैंडल ले लिया बड़की दीदी। हाँ हाँ लावतानी। थप्पड़ मारम ना मुंहे टेढ़ हो जाई। घरो एकदम वीआईपी बा। हो देख देख के इतना उछले की जरूरत नहीं खे। तू लोगन के बियाह नहीं के हो। अपना पत्तो के छिकाई कर। रुक जाए माँ जी, अभी 2 साल हम शादी ना करब। अजबे तोहार दुलार, तो अपने हिस्सा की सारी खुशी हमार झोली में डाल दे लो ना बड़की दीदी। ये बिया में ना तोरे बाबूजी के कपारे पर बहुत बोझा लदा गइल बा। रवा चिंता मत करी बाबूजी, इशारा कर जा, अब हम भरे। ले 9,000 बा। तब हमरा गोड़ के ऑपरेशन कब होई? हमार छुटकी बहन के ऑपरेशन जरूर होई। ब्लड कैंसर है, आपके पास समय बहुत कम है। हम सपने का भी ने फोन करता नहीं। ई बात केहू के मत बताए। हम तो हर ठेका ले ले बानी का। केहू के बिया के कर्जा चुकाई, केहू के पैसा की हटाई। यह काम बचल बाका हमरा खाते। एक दिन अपन यार के संगे भागे खाती। हम ना जानत नहीं अब कि एगो सीधी सादी लड़की के चेहरा के पीछे एगो दुष्ट लड़की छिपल बिया। दुख रहे हमरा के हमेशा राउर चिंता लगल रहेला। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पावत। हमके का पता रे, जो न कि हम अपन बड़ बहन मानिया वो हमार घर उजाड़ दी। ओकरा के सजा दे। तोनी लोग ओकर जान लेवे पे तुलल बाड़ू जे खुद मरे वाला बा। समय के रहते हमरा के माफ कर दे बेटी। एक दिन चिड़ैया उड़ जाई नु हो, उड़ जाई नु हो। भगवान, कैसे इतना दहेज हमने के दे पाछे? अरे बिना दान दहेज के बढ़िया सुखी घर परिवार कहाँ मिलेला हो? ससुरा के सुख दुख तो अपना अपना किस्मत के बात होला ना माई। पढ़ना। और हमार नंदोई मास्टर बाड़े और हमार दामाद इंजीनियर। बाकी रहुआ तो देखते बानी ऐजा कोनो चीज की कमी नहीं थी। हमनी के एगो बिनती रहे, हमनी की सारा श्रद्धा पूरा होके के चाहिए। हाँ। अरे बाकी याद राखे, श्रद्धा और सत्कार में कोनो कॉम्प्रोमाइज ना होके के चाहिए। अरे ना जी ना ए मधु के माई, आज भी ये दुनिया में निमन आदमी के कमी नहीं खे। हाँ, यही से ही हित मिल गई कि बिटिया अपन भाग ऊपर से लिखवा के लेके आवेली। उनकर किस्मत केहू ना बदल सकेला। सही कहलो। बाराती बिठावले रहे वो लोग, खाना खाई वो लोग, मिठाई खाई वो लोग, फिर पैसा खाए हमने के भरब। अरे अच्छा, अब गाड़ी अभी हमने के भेजे के पड़ी। अरे भैया समझावा अपने बिटिया के। अरे भाई जब बाकी हम देख ले। हाँ ठीक बा। हाँ तो खटारो तोहार भेजा था वापस। हम गाड़ी वैसी वाली बुक करके हम नहीं आवत नहीं। ए समधी जी, हम सोचनी हाँ कि शुभ काम होखत बा तब भगवान के दरबारे में हो जाओ। चुप रहे महाराज। आज से राउर बेटी हमनी के बेटी पतो तो ना हो गई। अब तक आप सभी ने बहुत सी सारी फिल्में देखी होंगी और मैं आप लोगों को एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त मूवी है, हालांकि जो कि बहुत पारिवारिक फिल्म है। आप अपने पूरी फैमिली के साथ वो मूवी देख सकते हैं और आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर आप लोगों को यूट्यूब पर कब देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल कर दूंगा। और इस फिल्म का नाम है बड़की दीदी 2। आपने हालांकि बड़की दीदी देखा होगा मूवी, जो अंजना सिंह थी हालांकि, तो इस फिल्म में कुछ अलग है। हाँ, तो इस फिल्म में
जो स्टार कास्ट हैं वो काजल राघवानी जी, सपना चौहान और रितु चौहान, प्रशांत सिंह, प्रेम दुबे, गोपाल चौहान, माया यादव, रिंकू भारती, ललित उपाध्याय, अंजू रस्तौगी, निर्देशक मंजुल ठाकुर। हालांकि आप लोग समझ सकते हैं मंजुल ठाकुर हर मतलब हमारी तरफ से मतलब हमने जो भी देखा है मूवी वो हमेशा यही निर्देशक में रहते हैं मंजुल ठाकुर जी। और कंसेप्ट में संदीप सिंह, पटकथा मंजुल ठाकुर, अरविंद तिवारी, कथा एवं संवाद संगीतकारों मोम झा, छायांकन इमरान शगुन। तो इस फिल्म में हालांकि होता क्या है, इस फिल्म में काजल राघवानी की माता हालांकि इंस्पायर हो जाती हैं, मतलब हुई रहती हैं। तो माया यादव और उनकी माँ रहती हैं। अब समझ सकते हैं कि मतलब गांव देहात में होता है कि मतलब अगर किसी की मतलब पत्नी इंस्पायर हो जाए, मतलब कोई दूसरा मतलब लाता है शादी वगैरह करके, समझ सकते हैं। तो हालांकि उनके साथ उनके पिताजी काजल राघवानी जी के लाए थे और माया यादव की 2 बेटियाँ थीं, हालांकि उनकी अपनी हुई और एक उनकी समझ सकते हैं। तो हालांकि जो रितु चौहान और सपना चौहान अपनी दीदी को बहुत मानती जानती थी और कोई किसी भी चीज़ का अगर उनको ज़रूरी पड़ता था तो बोल देती कि मुझे मतलब दीदी ये चाहिए, तो काजल राघवानी उन्हें खुशीपूर्वक ला कर दे देती थी। अच्छी बात है, मतलब लाना भी चाहिए। तो एक बार वो सब हालांकि ऐसा एक बार उन सैंडल भी नहीं था तो उन्होंने सैंडल भी ख़रीद के हालांकि दिया। और घर में हम सबसे पहले बता दें तो घर में किसी भी चीज़ की हालांकि वो कोई छोटा हो या बड़ा हो वो हर काम वो करती थी और किसी की बातों को टालती नहीं थी कि हम ये नहीं कर पाएंगे और हम आपके लिए ये नहीं करेंगे। हालांकि वो बहुत घर का पूरा काम वही करती थी। और उसके बाद जो है उनके पिता भी बहुत उनको मानते जानते थे कि हमारी बेटी ऐसी वैसी है। एक बार उनके घर में उनकी शादी के लिए हालांकि रिश्ता आया तो उनकी माँ सोचती थी कि मतलब अगर इसकी शादी हो जाएगी उतनी बड़ी घर में तो हमारी बेटी कहाँ क्या होगा। तो उन्होंने उनकी काजल राघवानी जी के पिताजी उन्हें समझाया कि मतलब अगर आप अपनी खुद की बेटी की शादी करेंगे तो गांव देहात में लोग क्या कहेंगे और ये कहेंगे कि मतलब बड़ी बेटी में खोट था तभी छोटी बेटी का शादी हालांकि हुआ, कुछ कमी थी, समझ सकते हैं। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो अब माया यादव किसी तरीके से हालांकि वो मान गई कि मतलब शादी हो जाए। तो उनको हालांकि आए प्रशांत सिंह देखने के लिए, तो जो सोता नहीं है मतलब शगुन वगैरह देते हैं लोग, तो उन्होंने देने जा रही थी तभी काजल राघवानी जी बोली कि मतलब रुकिए माँ जी, हम ये शगुन नहीं ले सकते, अगर आपको शगुन देना ही है तो हमारे मझली बहन को दो, सपना को। तो सब लोग बहुत चक्के खा गए और तभी माया यादव हालांकि खुश हो गए कि मतलब वो ऐसा बोल दी। तो उनका शादी हालांकि सपना चौहान, प्रशांत सिंह का सपना चौहान से खुश हो गया और सब खुश हो गए कि मतलब माया यादव जी खुश हो गई कि शादी अब फिक्स हो जाए हमारी बेटी की। तो अच्छी बात है, किसी की लड़की की शादी होता है कोई खुशी रहता है। तो जब ऐसा हुआ तो घर में शादी का माहौल आ गया। तो उन्होंने जब उनका शादी वगैरह अच्छे से हो गया तो उसके बाद सब लोग हालांकि घर में थे। काजल राघवानी और सपना चौहान बोले कि मतलब दीदी आप हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग दे दी। तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने मतलब उन्हें शांत भी करवाया। वो हालांकि रो रही थी, अपने घर जा रही थी। तो जब ऐसा उसके बाद जब चले गए वो घर, तो हालांकि उनके घर में शादी का कर्ज जो सपना जी का था शादी का, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्हें मतलब होता नहीं है कि मतलब अगर आप किसी के बेटी की शादी हो तो बाप किसी न किसी चीज़ से मतलब पैसा उधार मांग के और खुद अपने पास रखता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद शादी करता है। तो हालांकि इस फिल्म में ही दिखाया गया है। तो जब ऐसा उनके साथ हो गया
तो काजल राघवानी जी के पिता बोले कि मतलब शादी का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो काजल राघवानी जी बोली कि मतलब कोई बात नहीं बाबूजी, हम धीरे धीरे कुछ करेंगे। तो उन्होंने मतलब बच्चों को पढ़ाया भी और खुद हालांकि एक नर्स हो गई। तो जब ऐसा हुआ उनके साथ तो देखा जाए तभी मतलब उनके घर में कर्जे तो हालांकि चुका पाए थोड़ा बहुत, लेकिन रितु चौहान जी का वो पैर थोड़ा हालांकि टूट गया था। मूवी देखिएगा। तो जब ऐसा उनके साथ हुआ तो रितु चौहान बोली कि मतलब दीदी आप हमारा पैर का ऑपरेशन कब करवाएंगी? तो बोली काजल राघवानी जी कि आपका पैर का ऑपरेशन बहुत जल्द होगा। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो उसके बाद अपनी मम्मी का जो कंगन था वो उनकी मम्मी जो मतलब पहली वाली थी तो वो कंगन उन्होंने बेच दिया और उन्हें तभी कहा कि मतलब ये कितने का है, आप जो इससे पैसा होगा ये आप हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। तभी हालांकि वो बैंक से निकल ही रही थी वहाँ से। तो उसके बाद उनको चक्कर आ गया था। हालांकि प्रशांत सिंह उन्हें मतलब देख रहे थे पीछे से। तो जब ऐसा उनके साथ हुआ तो चक्कर आ गए, गिर गए। तभी हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो पीछे से हालांकि प्रशांत सिंह देखे कि मतलब ये है, हालांकि वही लेकर गए थे उनको। तब होता नहीं है कि मतलब कोई मिल ही जाता है। तो सब लोग हालांकि तभी डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है, आप लास्ट स्टेज पे हैं। तो काजल राघवानी जी मतलब सोच में आ गई और उनके हालांकि सदमा भी एक तरह से झटका भी लगा कि अब घर की जिम्मेदारी इतनी सारी और घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब ऐसा उनके साथ हालांकि हुआ तो बोले कि मतलब तभी प्रशांत सिंह बोले कि मतलब रुकिए मैं अभी अब सपना को कॉल लगा रहा हूँ। तो उसके बाद काजल राघवानी जी बोले कि मतलब नहीं आप ऐसा मत कीजिए। तभी वो हालांकि घर पे गई और रितु चौहान बोले कि मतलब दीदी। तो उसके बाद काजल राघवानी हालांकि कुछ ऐसा बर्ताव की कि मतलब बुरा लग गया और अपनी मम्मी को कुछ ऐसा उन्होंने किया कि सबको बुरा लग गया। तभी होता नहीं है, वो बोले कि मतलब किसी भी की शादी का जो खर्चा वगैरह हम क्यों भरें, खुद भर लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो होता नहीं है कि मतलब उनकी जो मम्मी आई थी नए वाली वो बोली कुछ उटांग पटांग हालांकि बोलने लगी उल्टा सीधा। तो उनके पिताजी बोले कि हमको नहीं पता था कि आपके इस भोलेपन के चेहरे के पीछे एक और मुखौटा है, वो भी इस तरह का। तो उसके बाद हालांकि प्रशांत सिंह अपने घर पे थे, वो बात कर रहे थे काजल राघवानी जी से। तभी सपना चौहान जी ने उनको देख लिया था उनका नंबर। तो जब ऐसा उनके साथ हालांकि हुआ उसके बाद वो बोली कि मतलब ठीक है। उसके बाद वो उनके घर पे आई। तो उसके बाद जब उनके घर पे आई तो घर में हालांकि कुछ अलग वो सोच रहे थे कि हमारे पति का और काजल राघवानी जी का अफेयर चल रहा है। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि मतलब कोई ऐसा करे। तो ऐसा उन दोनों के बीच में हालांकि ऐसा रिश्ता नहीं था। तो उसके बाद उनकी मम्मी मतलब कुछ ऐसा उनको बोली कि मतलब उन्हें बहुत बुरा भी लगा, बल्कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए और कुछ उटांग पटांग बहुत ज़्यादा बोल दिया था। तो उसके बाद प्रशांत सिंह हालांकि ऐन मौके पे आ गए। मतलब वो बोले कि मतलब जो खुद इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है वो आखिर ये सब क्यों करेगा। तो सब लोग माया यादव जी ने कहा कि मतलब आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको हालांकि ब्लड कैंसर है। तो घर में मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ब्लड कैंसर है और इनका जो मतलब मन करे खुशी मतलब फैमिली मतलब खुश रहे। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो ठीक ही था। तो घर में कुछ हमने बता दिया। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त मूवी देखी है। तब तक के लिए बाय।